गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों रिवीजन पार्ट ले रहे हैं हम। चैप्टर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। टिश्यूज, चैप्टर 6। चैप्टर 6 टिश्यूज। हाँ बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स है, स्टडी और बुक। सिमिलर टाइप की जो सेल्स होती हैं उनके ग्रुप को, उनके एग्रीगेशन को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर बॉडी बनती है। एनाटॉमी, एनाटॉमी द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की या प्लांट या एनिमल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। अगर प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसे हम प्लांट एनाटॉमी, और अगर एनिमल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसे एनिमल एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लेंगे हम प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और सेकंड है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड है परमानेंट टिश्यूज। बच्चों प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक में मेरिस्टेम जो टर्म है उसका नाम होता है, उसका मीन होता है डिवीजन करना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करती हैं और न्यू न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं, और जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। जिससे क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। ओके, तो ऐसे टिश्यूज को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। सेकंड लेते हैं परमानेंट टिश्यूज। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स डिवीजन करना स्टॉप कर देती है, रोक देती हैं और स्पेशलाइज हो जाती हैं किसी फंक्शन को करने के लिए, तो फिर इन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ओके, इससे प्लांट की बॉडी बनती है, प्लांट की स्ट्रक्चर बनती है। यस, लीव इट एंड लुक एट द बोर्ड। स्ट्रेट योर बैकबोन, एवरीवन यू शुड सी ऑन द बोर्ड। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फर्स्ट लेते हैं, क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जैसा कि मैंने बताया, इनकी जो सेल्स है वो कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करती हैं और न्यू सेल्स बनाती हैं, और इससे प्लांट के डिफरेंट पार्ट की ग्रोथ होती है। ठीक है, ये रूट और स्टेम की टिप में, इंटरनल पार्ट्स में, लेटरल पार्ट्स में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। तो एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ शूट का। शूट कहते हैं इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को, इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को शूट कहते हैं। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ शूट की।
हाँ जी बेटा, दिस वन इज द स्केच ऑफ शूट शोइंग डिफरेंट मेरिस्टेम। डिफरेंट मेरिस्टेम को ये शो कर रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बच्चों 3 टाइप के हैं। शूट और रूट के जो एपिकल पार्ट, टिप पार्ट में जो टिश्यू होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जो इंटरनल पार्ट है वहां पर जो टिश्यूज हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो लेटरल साइड में जो टिश्यूज हैं उन्हें हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। समझ में आ गई बात आपके? तो जो एपिकल मेरिस्टेम है, इनकी सेल्स के डिवीजन से प्लांट की रूट और स्टेम की ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है। रूट और स्टेम की क्या होती है? लंबाई इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इनसे जो डैमेज्ड पार्ट है, मान लो कई बार हर्बीवोर एनिमल किसी प्लांट के पार्ट को खा जाते हैं, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से जो डैमेज्ड पार्ट है प्लांट के, उनका रीफॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम से जो गर्थ है, प्लांट की जो गर्थ है, मोटाई है स्टेम की, वो बढ़ती है, वो ग्रो करती है। ठीक है। तो इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। सर एक सेकंड रुकना। हाँ, तो जो लेटरल मेरिस्टेम से जो स्टेम है उसकी गर्थ इंक्रीज होती है ना, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। बताइए बच्चों, समझ में आया नहीं आया? पक्का आ गया? डायग्राम से पता चल रहा है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ये 3 टाइप है। सिंपल सा है, इसको आज रिवाइज कर लेना मेरे नोट से। आप कर लेंगे सभी? चलिए। सेकंड लेते हैं, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज बच्चों, जब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ओल्ड हो जाती हैं, तो फिर वो डिवीजन करना रोक देती हैं, वो उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, और फिर वो स्पेशलाइज हो जाती हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। तो ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? बुक्स बंद कर दो एक बार, स्टॉप द राइटिंग ड्राइंग, एक बार बोर्ड पे देखते रहें। तो परमानेंट टिश्यूज बच्चों 2 टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यूज बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू उन्हें कहते हैं जो डिवीजन करना तो रोक ही दिया, लेकिन जिनकी जो सेल्स है सिमिलर होती है। सेल्स जो होती है सिमिलर होती है। समझ में आ गई बात? तो फिर उन्हें सेल्स सिमिलर टाइप की होती है, तो ऐसे परमानेंट टिश्यूज को कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज सेकंड टाइप है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक टाइप की जो सेल्स हैं और एलिमेंट्स हैं, उनके मिलने से बनते हैं। ओके, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा,
second is collenchyma, third is sclerenchyma. तो एट फर्स्ट हम पढ़ेंगे पहले पैरेंकाइमा के बारे में ना। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं पैरेंकाइमा। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, आप भी साथ साथ में देखना मेरे।
ध्यान से देखिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले रहे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है, इनकी सेल्स सर्कुलर होती हैं या ओवल होती हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, और आइसोडायमेट्रिक होने के कारण से इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इनकी जो वॉल है वो थिन होती है। क्या होती है? थिन होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस, वैक्यूल, अदर जो सेलुलर ऑर्गेनल है प्लांट सेल के, वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है बच्चों, और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। ठीक है, इनके अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो इनका फंक्शन है प्लांट को सपोर्ट देना, फूड का स्पेशली मैक्सिमम पाए जाते हैं। ये जो टिश्यू है ये प्लांट में या फ्रूट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इनका वर्क होता है स्टोरेज करना। इनका वर्क क्या है? फूड का स्टोरेज करना। किसका स्टोरेज करना? फूड का स्टोरेज करना। तो स्टोरेज का वर्क ये करते हैं। ठीक है, सपोर्ट देते हैं, और नीड होने पर फोटोसिंथेसिस के पार्ट को भी ये करते हैं। तो ये इनके फंक्शन, दोबारा सुन लीजिए, मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट को, और प्लांट के मैक्सिमम पाया जाने वाला टिश्यू है ये, और फूड का स्टोरेज करना। ठीक है, ये पेरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शन है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। सेकंड लेते हैं कोलेनकाइमा। टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब मान लो ये प्लांट का स्टेम है, अगर आप इसको यूं कट करते हो और फिर उसकी जो स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वो एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, और अगर आप जैसे ये स्टेम का पार्ट है और इसको यूं कट करते हो, यूं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन समझाने के लिए बताया मैंने। ट्रांसवर्स सेक्शन में कुछ इस तरीके के नजर आते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में यूं नजर आते हैं। तो अलग ही बनेंगे ना, अलग ही। मैं आपको सामने से देखूंगा, आप तो आप ही हो। मैं आपको सामने से देखूंगा तो आप ऐसे दिखोगे, मैं अगर लेटरल साइड से देखूंगा तो आपका ये बाजू वगैरह दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा। तो एलएस में न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस ही रहेगा, वैक्यूल में तो वैक्यूल ही रहेगा, वैक्यूल तो वैक्यूल ही रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ, समझ में आ गई बात आपके? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट लेते हैं कोलेनकाइमा। बच्चों कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनके डायग्राम मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अभी अपन, क्योंकि टाइम कम बच रहा है अपने पास में, नेक्स्ट क्लास भी है। कोलेनकाइमा को ध्यान से सुनिए बच्चों आप। कोलेनकाइमा भी लिविंग, अच्छा हाँ, एंड पेरेन्काइमा की सेल्स लिविंग होती है। पेरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है बच्चों? लिविंग होती है। कोलेनकाइमा की सेल्स भी लिविंग होती है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है। इनकी सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन। ठीक है, और इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो भी थिक होते हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज और पेक्टिन, इनके कॉर्नर्स पर भी ज्यादा डिपोजिट होते हैं, तो वहां थिकनेस पाई जाती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, जनरली जो डाइकॉट स्टेम है, उनका जो हाइपोडर्मिस का पार्ट है वो कोलेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, इनके अंदर बच्चों क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, प्लांट के पार्ट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के पार्ट को भी ये करते हैं। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, दोनों के डायग्राम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, वैसे मैं 2 वीक से ले ही रहा हूँ आपकी। स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यूज है, इनकी सेल्स डेड होती हैं, और इनकी वॉल थिक होती है, मोटी होती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। क्या है? लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से थिक होती है, और जहां जहां लिग्निन नहीं होते हैं वहां पिट्स पाए जाते हैं, जहां लिग्निन नहीं है वहां गर्त या पिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट के जो हार्ड पार्ट है, नट होते हैं, या सीड की जो कवरिंग है, ठीक है, इनमें स्क्लेरेन्काइमा ही पाए जाते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को मजबूती देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है,
तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, इनके डायग्राम्स और फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज अपन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ओके बच्चों, तो आपको यदि कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दें।